Students, welcome to my channel Digital Student. So today in this video I am going to explain you Physical Quality Life Index. In last video I explained you PQL, ठीक है, उसमें हमने PQL के बारे में सीखा था। फिजिकल क्वालिटी लाइफ के 10 एस्पेक्ट भी हमने सीखे थे। इन दिस वीडियो हम सीखेंगे PQLI के बारे में, फिजिकल क्वालिटी लाइफ ऑफ इंडेक्स, जो कि हमें दिया किसने है कॉन्सेप्ट, ध्यान से यहाँ पे समझ लो। नाम क्या है? मॉरिस डेविस, ठीक है। तो ये नाम MCQ में या 1 मार्क में आता ही है, तो इस नेम को याद कर लो, किसने दिया है? मॉरिस डेविस। अब यहाँ पे देखो PQLI के 10 डिटर्मिनेंट्स हैं। पहला एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन, सेकंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, थर्ड है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये नाम आपको लास्ट वीडियो में भी सुनने मिले होंगे, राइट। तो चलो हम तो डीप में बढ़ते हैं। ये 3 मार्क में भी क्वेश्चन आता है कि PQLI के बारे में इससे डिटर्मिनेंट्स कौन से हैं नाम दो और एक्सप्लेन करो। तो चलो पढ़ते हैं, जैसे कि हम एक्सप्लेन करें एग्जाम में। एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन, लिटरेसी लेवल ऑफ द कंट्री डिटरमाइन सिचुएशन ऑफ एजुकेशन। लिटरेसी लेवल क्या है, वहाँ से ही हमें पता चलती है कंट्री की एजुकेशन सिस्टम के बारे में। द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एजुकेटेड आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन डिटरमाइंस द एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन। कि टोटल पॉपुलेशन जितनी है उसमें से कितनी पॉपुलेशन जो है एजुकेटेड है, वहाँ से हमें पता चलता है कितने लोग उस कंट्री में एजुकेटेड हैं, कितनी % लिटरेसी लेवल है। अब आते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। ये क्या होता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट मतलब कि मनुष्य के जन्म के वक्त, मतलब कि ह्यूमन बीइंग के जन्म के वक्त ही उसकी एवरेज लाइफ जो है डिसाइड की जाती है कि मिनिमम वो इतना जी सकता है। चलो पढ़ें अभी। नंबर ऑफ ईयर्स अ चाइल्ड इज एक्सपेक्टेड टू लाइव एट द टाइम ऑफ बर्थ इज नॉन एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इट शोज द एवरेज लाइफ। If life expectancy rise, it can be said that the medical services of the country is good। जो मैंने आपको बताया ना कि जन्म के वक्त ही लाइफ एवरेज मिनिमम लाइफ डिसाइड की जाती है। अदर लाइफ जो हमें बोला है कि एवरेज लाइफ अदर इंक्रीज है, राइज होती है, बढ़ती है, तो बोल सकते हैं कि वहाँ की मेडिकल सर्विसेज जो है अच्छी है। अब थर्ड पर है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। पहले मीनिंग समझ लो। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब कि हर 1000 के सामने, मतलब हर 1000 बच्चों के सामने एक बच्चा, मतलब कि वो बच्चे जो जन्म का 1 साल पूरा के बिना ही गुजर जाते हैं। चलो यहाँ पे समझते हैं। द नंबर ऑफ इन्फेंट हु डाई आउट ऑफ एवरी 1000 इन्फेंट्स बिफोर कंप्लीटिंग देयर फर्स्ट ईयर इज नॉन एज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मतलब कि जो मर गए चाइल्ड हर 1000 के सामने, हर 1000 बच्चों के सामने, वो भी अपना फर्स्ट ईयर कंप्लीट किए बिना, उसे बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट फेल्स, इट कैन बी सेड दैट हेल्थ केयर सर्विसेज ऑफ द कंट्री इज गुड। अदर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है यहाँ पे बोला है फेल्स होता है, तो कौन सी सर्विसेज? हेल्थ केयर। और अदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी का जो एवरेज लाइफ है ज़्यादा है तो मेडिकल सर्विस, ठीक है। ये याद रखना MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब PQLI की फॉर्मूला देखो, ये भी 1 मार्क में आती है। लाइफ लिटरेसी लेवल प्लस लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, और तीसरा है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। आपसे इधर पूछा जाए व्हाट इज PQLI, और अगर आपको PQLI की मीनिंग जो है याद नहीं करनी, जो है समझ में आ रही, तो ये लाइन भी लिख दिया होता तो बहुत अच्छा रहेगा। इस एक लाइन में सब मीनिंग जो है एक्सप्लेन हो जाती है। नाउ फॉर्मेशन ऑफ फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, ठीक है। तो ये 2 मार्क में भी अलग आता है कि फॉर्मेशन ऑफ PQLI एक्सप्लेन करो। तो चलो पढ़ते हैं। एवरी इंडिकेटर मतलब कि लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज गिवन 100 वेटेज, ठीक है। मतलब कि तीनों फैक्टर तो 100 जो वेटेज है दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द
डिटर्मिनेंट इन द कंट्री इज जो रेट होता है ग्रेडेड बिटवीन 0 to 100, मतलब कि हर एक कंट्री को इन तीनों डिटर्मिनेंट के आधार पे 0 से 100 के बीच में रैंक मिलता है, जहाँ पे अ टोटल ऑफ 3 ग्रेड्स ऑफ 3 फैक्टर्स आर समड अप। क्या दिया जाता है? तीनों के ग्रेड का सम किया जाता है। दिस टोटल इज डिवाइडेड बाय 3 टू एवरेज निकालने के लिए डिराइव्ड एन एवरेज। फिर क्या होता है? दिस डेटा सो डिराइव्ड एज आइडेंटिफाइड एज पीजीएलआई। देखो क्या दिया जाता है, इन तीनों फैक्टर का जितना वेट आता है ना उनको उनका तीनों का प्लस करके 3 से डिवाइड किया जाता है, फिर जो आंसर आता है वो होता है पीजीएलआई। ठीक है, तो ये थे फॉर्मेशन, ये याद करना 2 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ इम्पोर्टेंस एस्पेक्ट, ठीक है, तो पीजीएलआई की इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये भी सेपरेट क्वेश्चन आपको पता है आता है 2 मार्क्स में, तो प्लीज़ ध्यान करना ये भी 2 मार्क्स इन करने के लिए। तो चलो पढ़ते हैं। पहला तो है क्लोजर टू 100 बेटर इन द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल द 3 इंडिकेटर ऑफ पीजीएलआई ऑफ द कंट्री। अगर 100 के नज़दीक नंबर दिए जाते हैं तीनों फैक्टर को, यहाँ पे नहीं हमने तीनों फैक्टर पढ़े, तो मतलब कि बेटर है कंडीशन। क्लोजर टू 0 हैड, मतलब क्लोजर टू 0 क्या बोला है? बैड इन द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल 3 इंडिकेटर्स पीजीएलआई ऑफ द कंट्री, मतलब कि अगर 0 के नज़दीक आए तो परफॉर्मेंस बैड है, 100 के नियर आए तो परफॉर्मेंस बेटर है। फिर क्या बोला है? पीजीएलआई इज ऑलवेज बिटवीन 0 to 100। ये तो आईएमपी पॉइंट है, ध्यान रखना, एमसीक्यू में 1 मार्क में आता ही है। पीजीएलआई कैन बी यूज्ड टू कंपेयर 2 स्टेट्स विद इन द कंट्री और 2 डिफरेंट कंट्रीज, मतलब कि पीजीएलआई जो है 2 स्टेट की कंपेरिजन के लिए भी यूज़ होता है और 2 कंट्रीज से कंपेयर करने के लिए भी यूज़ होता है। अब आगे हाईएस्ट पीजीएलआई मोर इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अदर पीजीएलआई हाईएस्ट तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ज़्यादा जो है होता है। लोअर द पीजीएलआई लेसर इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फिर क्या होता है? अदर पीजीएलआई लेस है तो लोअर लेसर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अगर हाई है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होगा? ज़्यादा होगा, मोर। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो है ये भी आपको याद करने हैं। जैसे कि इस अगर पीजीएलआई के बारे में आपको शॉर्ट नोट भी दिया जाए तो आप ये भी लिख के आओगे 2 मार्क्स में, तो बेस्ट आंसर जो है माना जाएगा। अब अगर किसी डिटर्मिनेंट के एडवांटेजेस हैं तो लिमिटेशन तो होंगे ही। ठीक है, तो लिमिटेशन पढ़ते हैं। फर्स्ट है ओनली 3 एस्पेक्ट इंक्लूडेड। अब देखो हमने जब पीजीएलआई के एस्पेक्ट पढ़े थे तो 10 बातें उधर आई थी, सही है, तो यहाँ पे तो सिर्फ खाली 10 कंसिडर की जा रही है, तो ये है इसलिए इसका फर्स्ट लिमिटेशन। सेकंड है ओनली एवरेज आर, हमें क्या बोला है? ओनली एवरेज आर डेफिसिट, मतलब कि यहाँ पे क्या करते हैं तीनों फैक्टर का ऐड करके फिर 3 से डिवाइड करके एवरेज को फोकस किया जा रहा है। बट तीनों जो फैक्टर हैं लिटरेसी और नेशनल लेबर इन्फेंट मोर्टालिटी रेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो तीनों की जो इम्पोर्टेंस है उनकी अलग अलग है। तो अगर हम तीनों का प्लस करके एवरेज निकालेंगे तो उसका जो एवरेज है खाली उसको ध्यान रखना, वो जो है इफेक्टिव नहीं है डेवलपमेंट के लिए। नंबर 3 भी आता है इफ अ कंट्रीज प्रेजेंट पीजीएलआई इज हाई इट कैन नॉट बी जनरलाइज्ड दैट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज हाई एंड अगेंस्ट अदर कंट्रीज। ठीक है, अगर पीजीएलआई हाई है तो ऐसा नहीं बोल सकते कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है हाई है अदर कंट्रीज की कंपैरिजन में। आए समझ में? 4th नंबर इट इज़ नॉट राइट टू गिव इक्वल वेटेज 100 टू ऑल द इंडिकेटर्स, मतलब कि तीनों इंडिकेटर जो मैंने पहले भी नाम दिया, लिटरेसी हुआ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट IMR। ठीक है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट ये याद करना नेम, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट IMR शॉर्ट में आता है। हाँ, तो चलो अपने टॉपिक पर वापस चलते हैं। कहाँ थे हम? कि तीनों तो 100 वेटेज देना जो है ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि तीनों की जो इम्पोर्टेंस है अलग अलग है। ठीक है, अब आगे नंबर 5 ग्रोथ ऑफ इनकम
has high importance in physical quality of life index and ignoring that is not possible। कि ग्रोथ ऑफ इनकम जो है ये फैक्टर PQLI में लिया ही नहीं जाता, ये तो मेन इम्पॉर्टेंट है, तो अगर हम इसको इग्नोर कर रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। हो गए 5। अब 6 नंबर, PQLI of rich countries rise at a slower rate because average life cannot increase बियॉन्ड अ पर्टिकुलर लिमिट। क्या बोल रहा है कि PQLI जो है वो रिच कंट्री से स्लोअर रेट पे बढ़ता है, क्योंकि जो एक फैक्टर है लाइफ का, कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो लाइफ को इंक्रीज करना ये पर्टिकुलर लिमिट तक जो है सीमित है, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, पूरा आपको पता चल जाएगा। चलो इस बार फिर से रिवाइज भी करते हैं। पहले तो ओनली 3 एस्पेक्ट जो है इनका ओनली 3 एस्पेक्ट को ध्यान में रखा जाता है, बाकी हमने पढ़े थे बहुत सारे हैं पर खाली इन तीनों को ध्यान दिया जाता है। इसके बाद सिर्फ एवरेज देखा जाता है, तीनों फैक्टर को सेपरेट नहीं देखा जाता, तीनों का ऐड करके डिवाइड करके एवरेज की इम्पोर्टेंस है। थर्ड क्या है, अगर किसी कंट्री का PQLI हाई है तो दूसरी कंट्री की कंपैरिजन में हाई है, ऐसा नहीं बोल सकते। फोर्थ हमने पढ़ा कि तीनों जो फैक्टर हैं डिटर्मिनेंट हैं उनको 100 इक्वल वेटेज देना जो है पॉसिबल, मतलब कि अच्छी बात नहीं है। फोर्थ नंबर है कि ग्रोथ ऑफ इनकम को इग्नोर किया जाता है। और लास्ट है PQLI जो है रिच कंट्री का स्लोअर रेट में बढ़ता है, क्योंकि एज जो है तो पर्टिकुलर लिमिट तक सीमित है। ठीक है, तो आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे 6 के 6 पॉइंट लिखे हैं, पढ़ो आराम से। अब इस टॉपिक में एंड में हमको ये भी बनाया गया है कि प्रेजेंट सिनेरियो आफ्टर 2003 इंस्टेड ऑफ 3 एस्पेक्ट की जगह पे देयर 3 मोर एस्पेक्ट वर इंक्लूडेड एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स QLI इज प्रिपेयर्ड इन दी वर्ल्ड। तो ये भी याद रखना, 1 मार्क्स में ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे जो भी कॉन्सेप्ट आज के लिए कंप्लीट हुए, आई होप आपको समझ में आए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। आपका शेयर और लाइक जो है मुझे मोटिवेशन देता है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना, जिससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।